आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। जान लो अंधकार में भी फूल खिले, रात्रि के बाद सूरज निकले। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। आज दिल के द्वार को खोल दो, अंतर मन में उजाला भर लो। सतरंग सतसूर सतगुरों से, सतरंग सतसूर सतगुरों से। आओ हर एक आत्मा में दिव्यता भर लो, शिव पिता का आह्वान करे। आओ जीवन का श्रृंगार करे, आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। आज भी भेद का प्राचीर को तोड़ दो,
जो युगों की बुझ गई आपको देखते ही तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि। तुझसे बिछुड़ कर भटकता है क्यों, भक्ति की भावना में तड़पता है क्यों। क्या कहे ये दशा थी भी अपनी यही, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी। मिल गए आप तो आई खुशियाँ, खिल गई जिंदगी हम सभी की, आपके प्यार में पल रहे हैं। आपने हमको ये पालना दी, तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हमको शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की। भक्त कौन कौन आए हैं, वो जरा हाथ उठाए। सिर्फ भक्त पूछा, सबने आप सब भक्त हैं। कौन कौन भक्त हैं, सच्चे भक्त कौन कौन है। भक्त माना, भक्त माना। भक्त किसको कहेंगे? सभी भक्त हैं ना, आप सब भी भक्त हो। थोड़ा सोचो, भक्त हो या बच्चे हो। अच्छा, अभी बच्चे कौन कौन है? भक्त भी सभी है, बच्चे भी सभी है। अच्छा, सच्चे बच्चे कौन कौन है? सच्चे बच्चे, सच और झूठ में अंतर मालूम है क्या है? सच्चे किसको कहा जाता है?
सच्चे भक्त की निशानी क्या है? सच्चे भक्त की निशानी क्या है? भगवान के ऊपर आस्था। आस्था। भगवान के ऊपर आस्था, ये सच्चे भक्त की निशानी है ना। सभी को आस्था और दूसरा एक आस्था है और एक विश्वास। आस्था एकदम आंख बंद करके आस्था, कुछ भी हो जाए, गलत हो तो भी, सही हो तो भी, विश्वास। विश्वास जैसे एक छोटा बच्चा, उसका पिता जब उसको ऊपर हवा में उछालता है तो बच्चे को विश्वास है, वो रोता नहीं है, वो क्या करता है? जोर जोर से हंसता है। क्यों? क्योंकि उस छोटे नन्हे बच्चे को विश्वास है, मेरा पिता मुझे गिरने नहीं देगा, और अगर डर जाए तो रोने लगेगा। विश्वास है तो खेलने लगता है। अब विश्वास की बात आई। बाप के ऊपर किन बच्चों को विश्वास है? आप विश्वास को निश्चय भी कह सकते हैं। सबको है, विश्वास है, आस्था भी, विश्वास भी, भावना भी, सब है। अगर विश्वास है तो ये विश्वास भी रखना चाहिए कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। बाबा कुछ भी गलत नहीं करेगा। ये विश्वास, ये दृढ़ निश्चय, ये एकदम। फिर आंख बंद कर लो, सोच लो, डूबोगे भी तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे, वो बाप बनेगा। तैरोगे तो भी बाप बनेगा, डूबोगे तो भी बाप बनेगा। कुछ भी होगा रिस्पॉन्सिबल बाप होगा। लेकिन उसके लिए विश्वास, दृढ़ निश्चय, भरोसा। ऐसा नहीं आधा तो है, आधा नहीं है, तो फिर आधे में ही डूबते रहोगे, तैर भी नहीं पाओगे। बाबा आप पे तो निश्चय है, आपके ऊपर पक्का निश्चय है। ये बात कही गई आपके ऊपर निश्चय, पर जो आप कहते हो ना,
ज़्यादा दिया है और आपको कम देंगे, आपको कम दिया है तो आपको ज़्यादा देंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। बाप का जो तराजू है ना वो एक्यूरेट है। आपके नापने और तोलने में गड़बड़ हो सकता है, पर कभी बाप के नापने और तोलने में 1% एक रत्ती भर का भी फर्क नहीं हो सकता। आप जो भी करेंगे, जितना करेंगे, जैसा करेंगे, उतना ही माप तोल होगा, उतना ही होगा। अच्छा, इस भावना से भी नहीं सोचना अच्छा करूँगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करूँगा तो बुरा मिलेगा। फल से क्यों डरे भला? फल से नहीं। अगर पाप पे निश्चय है, विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, तो फिर छोड़ दो। पाप बैठा है। इस सृष्टि में किसी का भी अकल्याण ना हुआ है, ना होगा। किसी के कर्म के हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं तो किसी के शुरू हो गए हैं। किसी के थोड़े से बाकी है तो किसी के बहुत बाकी है। किसी के आने वाले हैं तो किसी के जा चुके हैं। एक दिन हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता, कभी भी चेक करना। एक बड़ा खुशी में नाच रहा है तो एक दुख है, एक दुखी है। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो खुशी में नाच रहा है तो कभी ना कभी तो समय, संकल्प, कर्म हर किसी के सामने रहते हैं। तो हमें क्या करना है? जो भी हो, अगर तकलीफ में हो तो भी कहो, बाबा मुझे आपके ऊपर, आपके ड्रामा के ऊपर संपूर्ण निश्चय है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो हो चुका वो बहुत अच्छा था, और जो होने वाला है वो सबसे अच्छा है। अब क्या होने वाला है उस चिंता से भी मुक्त हो जाओ, पर सोचो जो होने वाला है। अब कोई दुख में है तो कहेंगे बच्चे अब क्या अच्छा है, इतना दुख है, ये अच्छा है, अच्छा है। ये दुख बह के बाहर जा रहा है क्योंकि सुख की दुनिया आ रही है। सभी कहते हैं इस दुनिया में बहुत दुख है। अच्छा, सभी कौन कौन दुखी है? थोड़ा हाथ दिखाना। इस दुनिया से दुखी कौन कौन है? परेशान कौन कौन है? दुखी है? अरे वाह, बाप से मिलने वाले बच्चे दुखी हो गए। दुखी कौन कौन है? आप सब सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, मेजॉरिटी सुखी हो, सुखी हो, पक्का। दुखी तो नहीं हो ना? अच्छा, दुख किस किस को है? थोड़ा हाथ दिखाना। है दुखी भी, पर जो सुखी है वो अपने लिए अच्छी सी ताली बजाओ।
संसार भी ऐसा ही दिखाई देगा। आप थोड़ा खुश होके देखो सबको, निर्माणता से देखो सबको। आप अपनी दृष्टि को चेंज करके देखो, अपनी वृत्ति को बदल के देखो। देखो अगर आपको इस संसार में किसी के अंदर कमी नजर आए, एक सेकंड में दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन हो जाती है। कैसे? कैसे? दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन कैसे हो जाती है? कैसे हो जाती है? सीन बदल जाता है, देखने का नजरिया बदल जाता है। आप कहीं जंगल में जाओ, आपने बड़े अच्छे से देखा, वाह ये पेड़ पौधे कितने प्यारे हैं, ये मुझसे बात कर रहे हैं, ये मेरे दोस्त हैं, देखो कितने अच्छे से हैं, ये एक दूसरे से कैसे चर्चा कर रहे हैं, ये कितनी अच्छी छांव दे रहे हैं। आप बात करो, पूरे जंगल से बात करो, पेड़ पौधे से बात करो, आपको सुख मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। अब आप सोचो 2 मिनट के लिए दृष्टि चेंज, अरे मैं कहाँ आ गया हूँ, यहाँ तो एकदम सुनसान है, कहीं शेर ना आ जाए, कहीं मुझे कहा ना जाए, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरे पीछे से सबका क्या होगा। देखा क्या बदला, क्या बदला, क्या बदल गया नजरिया। देखा, सोचा, विचार किया, भय से मुक्त हुए और भय में आ गए। आपने देखा ना, देखो ही मत, बस चलते चलो अपनी यात्रा पर। ये जीवन के साइड सीन है। साइड सीन मालूम है क्या होते हैं? जब कहीं घूमने जाते हैं तो खिड़की से बाहर झांकते हैं ना, झांकते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अभी अच्छा बगीचा आया, अभी जंगल आया, अभी स्मेल था, अभी बदबू था, अभी खुशबू मिल रहा है, अभी एकदम सूखा था और एकदम हरियाली आ गई, बारिश आ गई, फिर धूप आ गई। देखा, सब देखा ना, सब कुछ देखा, लेकिन आपको जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? आप क्या धूप में उतर के बस से देखेंगे थोड़ी धूप सेक लेता हूँ, या बारिश आए थोड़ा नहा लेता हूँ, ऐसा नहीं। आपकी यात्रा है, आप ही कोई तय करनी है। आप तो मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं, चलना आपको है, कदम आपको उठाना है, दौड़ना आपको है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, साकार में तो देखा होगा, भले परिवर्तन होके आ गए, क्या देखा ब्रह्मा बाप ने? कितने साइड सीन का सामना किया। ब्रह्मा बाप कैसे थे? ब्रह्मा बाप अब नहीं, कैसे हैं? एक झटका। अच्छा, ब्रह्मा बाप ने किया, क्या ब्रह्मा बाप ने किया? क्या ब्रह्मा बाप ने किया?
बार का बाबा मैं आपका सब कुछ आज ब्रह्मा बाप की वजह से पूरा संसार आपसे मिलन बना रहा है। पूरा विश्व जिसने एक बार भी सोचा नहीं कि क्या होगा, क्या होना चाहिए, एक बार संकल्प करके कभी भी एक सेकंड के लिए भी ये नहीं आया कहीं मैंने भूल तो नहीं कर दी हो, कहीं गलती तो नहीं कर दी हो। एक सेकंड के लिए सबके स्वभाव संस्कार भी टकराए फिर भी नहीं झुके। अच्छा शरीर छोड़ के जाने से पहले संकल्प किया बाबा मैंने अपना जीवन आपको समर्पण किया है। आप देखना आपके बच्चे हैं तो भी यज्ञ चलता रहा, यज्ञ नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि ब्रह्मा बाप को संपूर्ण निश्चय था कि मैं तो बस निमित्त हूँ, करण करावन आर तो बैठ के करा रहा है। ये संपूर्ण निश्चय सब ठीक हो गया। ब्रह्मा बाप ने सिर्फ एक घंटे ही सोचा, ब्रह्मा बाप ने लाखों आत्माओं का चिंतन किया, ब्रह्मा बाप ने पूरी सृष्टि का ध्यान रखा। ये ब्रह्मा बाप की निशानी है। इसलिए सृष्टि का रचयिता कहा गया है। क्या ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाप के सामने पेपर नहीं आए, किसी की भी नहीं आई होगी। जितने भी पुराने बच्चे हैं, ज्ञान में हैं, अज्ञानी हैं, ऐसे पेपर है पर टस से मसले हुए। ऐसे संकल्पों का महावीर बन के पाव अंगद माफी डाला कि कोई भी पेपर उसको हिला नहीं पाया। ये ब्रह्मा बाप की निशानी है और हम बारी बारी कहेंगे फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप फॉलो का अर्थ ऐसा नहीं कि हाँ आप अपना तन सब सुहा करो, नहीं। बाबा ने ये डिमांड किसी के सामने नहीं रखी है। इच्छा है आपकी, आपका संकल्प है, पर एक बार जो संकल्प कर लिया, डाल लिया, चाहे वो कोई भी हो, फिर उसमें खड़े हो जाओ। हिलो नहीं, फिर हिलना नहीं। हिले तो पक्का माया पटकेगी, रावण पटकेगा, देव अभिमान पटकेगा और जम के खड़े रहे तो बस जम जाओ, आपको कोई हिला नहीं सकता। कर्म को देखो ना, बाप के प्रेम को देखो ना, सारे संसार के कल्याण को देखो ना। कल्याण किसमें है? विश्व के कल्याणकारी बनो, पूरे विश्व के कल्याणकारी। याद रखना, विश्व कल्याणकारी की भावना ही पूरे विश्व का कल्याण कर सकती है। एक दो का कल्याण करने की भावना कभी पूरे विश्व का कल्याण
विश्व कल्याणकारी आत्मा पूरे विश्व का कल्याण करना, पूरे संसार का कल्याण करना। जिनके आप फिक्र करते हैं उनका भी कल्याण होगा, पर जिनकी फिक्र करते हैं उन्हीं उसी का ही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। संकल्प करना है तो विश्व कल्याणकारी का करो। और महान आत्माएं कभी छोटे मोटे पेपर से कदम पीछे नहीं हटाती, घबराती नहीं है, डरती नहीं है। हर एक बच्चा अपने दिल से पूछे, अब से बस आप बच्चों को अपने आप को 1 घंटा बैठकर 2 घंटा बैठकर बस अपने आप को समय देना है। अपने आप से पूछना है कि क्या मेरा रास्ता सही है, क्या मैं सही लाइन पे हूँ। आज से ये सबके लिए ये होमवर्क है अगली बार तक का। हर कोई 1 घंटा अपने आप से बात करे, अपने आप की चेकिंग करे, बैठे विचार करे, क्या मैं राइट हूँ, क्या विश्व कल्याणकारी के हिसाब से मैं सही हूँ, क्या मैं बाप का आज्ञाकारी वफादार सपूत पुत्र हूँ। पूछे अपने आप से, बात करें अपने आप से। सिर्फ बैठना है मात्र 1 घंटा अपने आप से बात करते वक्त। उस समय आपके हाथ में कोई साइंस का साधन नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, बस अपने आप से बात करो और रोज करो। एक दिन जवाब नहीं मिलेगा, दूसरे दिन भी नहीं मिलेगा, तीसरे दिन भी नहीं मिलेगा, चौथे दिन आपको अंदर से आवाज आएगी कि आपके लिए क्या मार्ग सही है, क्या गलत है। बस आपको बैठना है, आप बैठो, 5 मिनट पहले ओम करो, 5 मिनट ओम करके उसके बाद फिर एकदम साइलेंट में चले जाओ, पूरी तरह से। कोई गीत बाजा नहीं, कुछ नहीं, मौन, कुछ सुनना नहीं है। फिर अपने आप से पूछो, हम रास्ता बाहर खोज रहे हैं, भटक रहे हैं, पर अपने आप से पूछा ही नहीं, कभी अपने आप से ही बात नहीं की, कभी बाप से बैठ के ही बात नहीं की, तो कहाँ से रास्ता मिलेगा। बात कर, सब लोगों से बात करते हो ना, अलग अलग आपस में सब बात करते हो तो कंफ्यूज होगे ही होगे। अलग अलग का सुनोगे तो कंफ्यूज होगे ही होगे। कान बंद करो, आंख बंद करो, मुख बंद करो, बस बैठ जाओ 1 घंटा और जो आवाज आए वो सुनो। एक आवाज आई, उठ के भाग नहीं लेना है, मेरे को ये आवाज आई, ये आवाज आई, नहीं, ऐसा नहीं उठ के भाग लो, नहीं, सुनो, बैठो, क्षमता होनी चाहिए। हो सकता है वो 1 पॉइंट सिर्फ डाली है, पूरे पॉइंट नहीं डाली, दुविधा में भी पढ़ सकते हो। पूरी बात सुनो, बाप आपसे क्या कहना
आने का समय नहीं आया है, जाने का समय आ गया है। परम धाम जाने का समय आ गया है। आप अगर 1 घंटा बैठ के रोज बातें करोगे तो आपकी सेवा में 100 गुना फल मिलेगा और 100 गुना फल भी मिलेगा। जैसे सुबह एक बार अच्छे से भोजन कर लेते हो ना, तो पूरा दिन कैसा जाता है, ताकत मिलती है क्या, शक्ति मिलती है। फिर शाम को भोजन किया तो क्या होगा, फिर ताकत है ना। तो ये भोजन आत्मा का है, कमजोर नहीं पड़ने देगा, ताकतवर बनाएगा। देखो बच्चों, अपने आप को देखो बस, और किसी को मत देखो। अपनी यात्रा को देखो। इस जीवन की यात्रा में हर कोई चल रहा है, हर कोई चल रहा है। अगर कोई कमजोर होके बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, और आप उसको बार बार उठाने जा रहे हो, फिर गिर रहा है, फिर उठा रहे हो, फिर गिर रहा है, तो उसकी तो यात्रा छूटी गई, आपका भी भाग्य रूठ गया। आपने भी अपने पाठ को लकीर लगा ली। एक बार संभाला, 2 बार, 3 बार, बस फिर छोड़ दो। उसको हम उठा के लेके आएंगे, आप मत उठाओ। ये हमारी जिम्मेवारी रहेगी। अब चलो, दौड़ो, रफ्तार को तेज करो। छोड़ दो कि कौन उठाएगा, भरोसा तो रख के देखो, विश्वास तो करके देखो। नहीं उठाया, नहीं चलाया, फिर कहना उसके पाठ के हिसाब से। अच्छा, उसके पाठ के हिसाब से आप इसमें फिर ये नहीं कहना आपने ऐसे कैसे उठाया, आपने कहा था तो मैं खुद उठाऊंगा, आपने तो किसी और को उठाने भेज दिया। भेजा ना, क्यों नहीं भेजेंगे? बाप के सभी बच्चे उठाने तो किसी को भेजेंगे। जो पीछे से दौड़ के आ रहा है वो उठा के लेके जाएगा। आप बच्चे अपनी चेकिंग करो। समय कम है, समय की रफ्तार इतनी तेजी से है कि आपके पाँव के नीचे से समय रेत के मुआफिक फिसल रहा है और आपको पता भी नहीं पड़ रहा है। आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि समय रेत के मुआफिक फिसल रहा है। सोए पड़े हैं, कौन सी निद्रा में? अभी तो है ना 7-8 साल है ना, अभी तो है ना 10-12 साल है ना। किसके लिए 10-12 साल है? इस संसार में किसी आत्मा के लिए 10-12 साल नहीं है। 10-12 साल तो छोड़ो, 1 दिन भी नहीं है। 1 दिन तो छोड़ो, 1 घंटा भी नहीं है। और 1 घंटा तो छोड़ो, 1 मिनट भी नहीं है। आप 10-12 साल की इंतजार कर रहे हैं। 10-12 साल है, कौन कब कहाँ किसको लेके चला जाए किसी को भरोसा नहीं। इसलिए बाबा आपको क्यों कह रहे हैं, मत सोचो कुछ भी, कर लो बस, छोड़ दो सब। और ये भी कहेंगे, बाप ने 2 लाइन दिखाया, आपको चलना नहीं है तो अपने साथ बिल्कुल जबरदस्ती मत करना। ये भी सुनना सभी ध्यान से। अगर बाप ने कहा ऐसे करो, आपकी दिल नहीं मानी, नहीं मैं ऐसे नहीं करना चाहती या ऐसे नहीं करना चाहता, तो उस समय बाप की बिल्कुल मत सुनो, अपने दिल की सुनो। दिल क्या बोलती है,
अपने दिल पे हाथ रखो, जो अच्छा लगे बस वही करते चलो, जो सच्चा लगे बस चलते चलो उसके साथ में। कभी कभी ऐसा भी होता है हमें, अच्छा फिर क्या होता है, आज मुझे ठीक है, आज मैं निश्चय पे हूँ, कल को फिर थोड़ा संशय आ गया किसी की बात सुन के, ऐसा नहीं। आज जोश में है, हाँ आज ठीक है एकदम पक्का है, फिर कल फिर ढीले हो गए, ऐसा नहीं। बस अपने आप को फिक्स कर लो, फिर नहीं हिलना है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? आया? अपने आप को बस और आंख बंद करना, अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, मेरे दिल को क्या चाहिए? क्या एक मनुष्य पौधों में 84 जन्मों तक भटकता रहा? ये रिश्ते तो मैंने 84 बार लिए हैं, ये रिश्ते तो 84 बार निभाए हैं। एक ही जन्म है मेरे पास पूरी तरह से समर्पण करने का, एक ही जन्म है, अगला जन्म होगा ही नहीं, अगला जन्म तो प्रारब्ध भोगेंगे। एक ही जन्म है, समर्पण एक ही है बस, और दूसरा नहीं है ही नहीं, तो लोगे कहाँ से? अब और मुझे ये भी सोचना है, अब मुझे अगले जन्म में सत्युग से फिर से 5000 साल की यात्रा तय करनी है। उसमें बाबा नहीं होगा, उसमें भगवान नहीं मिलेगा, ये सोच के निश्चय करना, ये सोच के समर्पण करना। 5000 साल में मुझे मनुष्य आत्माओं के साथ ही रहना है, बाप के साथ नहीं, मनुष्य आत्माओं के साथ रहना है, ये सोच के समर्पण करना। बस ये एक ही जन्म मेरे पास, और एक जन्म कहाँ है? इस जन्म की भी कितनी आयु चली गई है, चली गई ना? इस जन्म की भी कितनी आयु निकल गई है, बचा कुछ है आपके पास? बाबा ने थोड़े आपके, हाँ मेरे को एकदम जवान बच्चे चाहिए, नहीं, आप जो जैसे हो कैसे भी हो, बस बाप के हो, बाप को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए समर्पण 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 करना है तो दिल से करो, करना है तो दिल से करो, नहीं तो भले, क्योंकि बाबा को दिल चाहिए, सिर्फ दिल चाहिए, साफ दिल चाहिए। ऐसे अंदर थोड़ा सा तकलीफ, दुखी या परेशान ऐसे नहीं, जैसे ब्रह्मा बाप सोचा ही नहीं। क्या दिल से साथ है? तो बस अपने दिल की सुनो, अंदर की आवाज सुनो, और बाप का हाथ ऐसा कस के पकड़ो कि कोई भी पेपर आपको डगमग नहीं कर सके, हिला नहीं पाए। हिलना नहीं है, तोड़ना है, समय कम है, ये कोई मजाक में नहीं लो। अरे ये तो कब से बोल रहे हैं, आज कोई नई बात है क्या? नहीं, छोड़ दो सब,
तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि। आपके सच्चे परवाने हैं, अपनी मंजिल को पाके हम दीवाने हैं। आप हमको मिले, हम मिले आपको, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यारे हैं, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यारे।